जी तो अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था मोहम्मद बिन कासिम को, कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे सिंध को फतह किया 712 में। उसके बाद फिर आ जाते हैं गजनवी डायनेस्टी। महमूद गजनवी ने जो हिंदुस्तान पे हमले किए हैं, 17 हमले बहुत ही मशहूर हैं। तो ये मैंने पाकिस्तान का हिंदुस्तान का मैप बनाया है। ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, पहले ये सारा हिंदुस्तान था, ये अफ़गानिस्तान है, ये ऊपर वस्ती एशिया है। तो हम देखेंगे कैसे ये इसका पूरी हिस्ट्री है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, आप मैप को अच्छी तरह समझें और हिस्ट्री को एक बार कर लें, क्योंकि ये किसी भी पेपर में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी पेपर आपने देना हो, ये सेम ही रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो हिस्ट्री को एक दफ़ा कर लें, अच्छे से समझ के कर लें, तो ये आपको बार बार करना नहीं पड़ेगी। तो आज हम स्टडी करेंगे गजनवी डायनेस्टी को, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है। तो गजनवी डायनेस्टी, एक बंदा था अल पुर्तगीन, अल पुर्तगीन, ठीक है। इस अल पुर्तगीन एक बंदा था, इसने अपनी हुकूमत बनाई वस्ती एशिया में। तो इसके पास कोई अपनी औलाद नहीं थी। तो ये अब तब ज़माना था कि लोग गुलाम खरीद के लाते थे, ठीक है। तो इसने एक गुलाम खरीद के लाया, सब्तगीन, सब्तगीन। ये एक गुलाम खरीद के लाया, क्योंकि इसके पास औलाद नहीं थी, तो इसने इसको बहुत प्यार दिया। और फिर इसके बाद इसकी हुकूमत आ गई सब्तगीन की। तो ये कहा जाता है बहुत ही रहमदिल इंसान था, ठीक है। तो इसके बारे में एक मशहूर वाक़या है कि ये जंगल में शिकार करने गया, तो इसने शेर के बच्चों को पकड़ लिया, ठीक है। तो इसने जब देखा कि शेर, जब उसको देखा कि वो अकेला इसको अपने बच्चों को मिस कर रहा है, तो इसने शेर के बच्चों को छोड़ दिया। मीन्स के ये बहुत ही रहमदिल इंसान था। फिर कहा जाता है कि इसको ख्वाब आया कि आप बहुत रहमदिल हैं, इसको आपका इनाम मिलेगा। फिर सब्तगीन के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम महमूद था, जिसको हम महमूद गजनवी कहेंगे, महमूद गजनवी, ठीक है। सब्तगीन की हुकूमत थी 997 तक, ठीक है। 997 के बाद इसका एक बेटा था, और इस्माइल, जिसको महमूद गजनवी कत्ल कर दिया था। और 998 में क्या इसका नाम खुद आ गया था। तो सब्तगीन ने 977 में गजनवी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, और इसने ये सारा इलाका फतह कर लिया था। 977 से 1186 तक गजनवी डायनेस्टी का दौर है। तो महमूद गजनवी का दौर शुरू होता है, ठीक है। तो तब लाहौर में हुकूमत थी राजा जयपाल की, राजा जयपाल की हुकूमत थी लाहौर में, ठीक है। तो इसने ये खैबर पास से गुजर के ना, यहाँ इलाका है जलालाबाद, जलालाबाद, या 986 में राजा जयपाल ने खैबर पास से गुजर के जलालाबाद के इलाके पर हमला कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि महमूद गजनवी तब छोटा था, तो ठीक है, इसको पता नहीं था क्या मामला थे। तो पहला हमला जो राजा जयपाल ने किया है, वो 986 में किया जलालाबाद के इलाके में, ठीक है। और इसके जवाब में जब महमूद गजनवी ने पहला हमला कब किया है, इसने पहला हमला ये खैबर पास से गुजर के महमूद गजनवी ने पेशावर पर हमला किया है। कब किया है? ये किया है 1000 पूरे में, या पेपर में जो सवाल आता है वो 1001 का भी पूछा जाता है। इन दोनों में से अगर आए ऑप्शन तो आपने 1001 को क्लिक करना, 1001 को क्लिक करना है, ठीक है। तो पहला हमला जो महमूद गजनवी ने है वो पेशावर पे हमला किया है 1001 में, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने टोटल 17 हमले किए हैं, मगर हम इनमें से जो एग्ज़ाम के हवाले से ज़रूरी है हम उनको देखेंगे। तो दूसरा हमला जो है महमूद गजनवी ने किया है मुल्तान पे। तब किया है 1006 में। तब मुल्तान में कौन बैठा था? अबू अल फतेह, अबू अल फतेह। ये एक मुसलमान था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम को फलाना मकसद नहीं था। मकसद क्या था? लूट मार और अपनी हुकूमत फैलाना और अपना सिक्का बनवाना, ठीक है। तो 1006 में
महमूद गजनवी ने मुल्तान को फतह किया। इसके बाद महमूद गजनवी ने हमला किया है लाहौर पे। लाहौर पे कब किया है? 1021 में। तब लाहौर में कौन बैठा था? अयाज अहमद। ये भी पहला, अयाज अहमद पहला मुसलमान गवर्नर था। ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज है, बार बार पूछा जाता है। तो लाहौर को कब फतह किया महमूद गजनवी ने? 1021 में। तो इसके बाद आखिरी जो ज़रूरी हमला है, लास्ट हमला है, वो है 1026 में। 1026 में महमूद गजनवी ने किस पे हमला की? यहाँ पे है गुजरात, गुजरात का इलाका था यहाँ, गुजरात। यहाँ पे था सोमनाथ का बंदर, सोमनाथ का मंदिर, जिसको शिवाजी का मंदिर भी कहा जाता है। तो महमूद गजनवी ने यहाँ पे हमला किया और इसको फतह किया, और यहाँ पे इसको बहुत ही मालो दौलत मिला है, माले गनीमत बहुत इकट्ठा किया है। यहाँ पे इतना सोना इसको मिला है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसमें सोना मिला। यहाँ पे सोने के बुत मिले इसको, और यहाँ पे इनको जो कहा जाता है कि एक बहुत ही गोल्डन डायमंड मिला इनको, किसको क्या, उसको क्या कहते हैं, हीरा कह लें आम जुबान में, मुझे अभी माइंड में ज़हन नहीं आ रहा। तो वो भी इनको महमूद गजनवी को यहाँ से मिला था, शिवाजी के मंदिर से। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी ने टोटल 17 हमले किए हैं हिंदुस्तान पे, और आखिरी अटैक यही था शिवाजी के मंदिर पे। ठीक है, फिर 1030 में महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। तो अब मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, आपको आगे मजीद बताना है मैंने। ठीक है जी, महमूद गजनवी ने ठीक है 17 हमले कर लिए हैं। इसके दौर में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो इनके दौर में है जो 1017 में आए हैं अबू रेहान अल-बिरूनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसके बारे में एग्जामिनर काफ़ी पूछता है। इसने रेडियस ऑफ अर्थ बताया था। ये जेलम के पिंड दादर खान के से मुंसलिक थे, वहाँ के ये रिहायशी थे। ठीक है, और इन्होंने जो रेडियस ऑफ अर्थ बताया था वो था 63-38। ठीक है, जो साइंस के मुताबिक है वो है 63-71। ये इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। और इसके बाद ठीक है, गजनवी डायनेस्टी, महमूद गजनवी की वफात के बाद आते हैं सुल्तान मसूद गजनवी। सुल्तान मसूद गजनवी, इनका जो टेन्योर है वो है 1030 से लेकर 40 तक। इन्होंने ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जिसके बारे में एग्जामिनर पूछता है। तो ये जस्ट एज अ हिस्ट्री आप देख लें, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते। इसके बारे में हाँ एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है 1035 में, बाबा फरीद गंज शक्कर। ठीक है, इसके बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है, और इनका जो सही नाम है वो भी एग्जामिनर पूछ लेता है। इनका सही नाम था वो अली बिन उस्मान। और इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक भी है जिसके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है, वो है कशफ अल मजूब। ठीक है, ये अरबी में थी बेसिकली। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। ऐसे आगे जो हुक्मरान है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो आखिरी हुक्मरान थे वो थे खुसरो मलिक, उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। वो भी एग्ज़ाम के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
उसका जो टेन्योर है वो भी बता देता हूँ। खुसरो मलिक, ठीक है, ये गजनवी डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान थे, लास्ट हुक्मरान थे। इसका जो टेन्योर है वो है 1160 से लेकर 1186 तक, ठीक है। तो ये आखिरी हुक्मरान थे। इसके बाद हम देखेंगे गौरी डायनेस्टी को। पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम को देखा, अब हम देख रहे हैं गजनवी डायनेस्टी को। इसके बाद हम देखेंगे गौरी डायनेस्टी को। हम एज अ स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे हिस्ट्री को, एज अ एक स्टोरी की शक्ल में, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक और एमसीक्यूज है जो मुझे अभी ज़हन में आया कि सिंध की तारीख की किताब, सिंध की तारीख के में सबसे मशहूर किताब है जो जिसके बारे में पूछा जाता है, वो भी पूछा जाता है, वो कौन सी किताब है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये सिंध की तारीख पे सबसे पुरानी लिखी गई किताब है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गजनवी डायनेस्टी को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गौरी डायनेस्टी को।